उस लेडी के बारे में चाय वाले ने हमें बताया, एक्चुअली हम चाय पी रहे थे बाहर, तो वो कहता है यार उसकी बॉडी में एक तांत्रिक है जो कि मर गया है, उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया उसने, और वो आज भी इतना पावरफुल है तांत्रिक कि वो दुनिया छोड़ नहीं रहा है, सोल उसकी यहीं भटक रही है, अलग अलग ह्यूमन बॉडीज तलाश करता है, अब इसकी बॉडी वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब वो तांत्रिक इस वक्त भी इतना पावरफुल है दीपक भाई कि वो आज भी मंत्र पढ़ देगा ना, तो कह रहा बड़ों बड़ों की जिंदगी बर्बाद कर दे। तो उससे फालतू पंगा नहीं लेने का, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होने का, दूर रहो, दिख भी जाए तो साइड हो जाओ, पंगे लेने का ही नहीं। आई सेड ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया स्पेस मेंटेन करने के लिए क्यों कहा जा रहा था बार बार। तो अब मैं जब वापस गया तो जो हमारे साधक जो हमें सिखाते थे, हमारे लिए एक वही था बचाव का जरिया। तो उसको बोला यार कि यार वो चाय वाले ने बताया मुझे, कहता है अच्छा हो गई बात तुम्हारी उससे? मैंने कहा हाँ यार हो गई। कहता है अरे 2 जिन है उसके अंदर। ये इतनी बड़ी बात है, ऐसे नॉर्मली क्या दे रहे हैं, बता दे रहे चाय हैं। वाले के अंदर जो कहानी सुना रहा था किसी और की, और कहता है 2 जिन है उसके अंदर, पहले ये चीज़ें भी थी, वो धीरे धीरे करके ऐसा कट लग रहा गई, है गोस्ट टाउन में ही आ गए, हर किसी के अंदर गोस्ट है ना। और मज़ेदार बात, सारे बंधे हुए हैं, सब हैं वहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता, सब वहीं पे है। बट डर का माहौल तो बन ही जाता है ना यार जब आपको इतना कुछ पता हाँ, चलता सही बात है ना। अब जो हमारे जिसको मैं बता रहा था स्टोरी, हमारे मेन साधक, उसी के ऊपर रिलाई कर रहे थे, भाई यही बचाएगा हमारा शहनशाह, शक्तिमान या वटेवर, पुष्पा। तो ये भाई साहब क्या है कि एक दिन रात को चैट कर रहे थे व्हाट्सएप पे, कहता मैं अभी थोड़ी देर में सोऊंगा। मैंने कहा लगा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो कह रहा मैं उस रूम में जा रहा हूँ। उस रूम में चला गया वो सोने के लिए। 2 रूम्स थे, एक में तो लेडीज़ शिफ्ट हो गई थी, एक खाली पड़ा रहता था, तो उस रूम में चला गया वो। अब हम लोग जब सो गए, रात को 2:30 बजे के आसपास नींद टूटती है, किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजती हुई आवाज़ है, जैसे माइक पे रोता है कोई, ठीक है। लंबी लंबी स्क्रीमिंग साउंड्स, लंबी लंबी करते करते ऐसे लंबी 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 साउंड्स। हमने कहा यार ये कौन रो पड़ा यार। तो एक बंदे ने कहा यार उठ जा उठ जा, उसके अंदर तो भाई कोई लड़की आ गई भैया, उठ जाओ। किसके अंदर आ गई? कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो जाग गई भाई। मैं कहा कौन गर्लफ्रेंड? जो हमारा मेन साधक था, जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे कि ये हमारा रक्षा उसके करेगा, अंदर भी थी एंटिटी। उसके अंदर एक एंटिटी थी। अरे बाप रे। तो उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, उठ जाओ, ठीक है। तो भाई साहब मैंने कहा ले यार एक बचा था उम्मीद का सहारा, उम्मीद हमारी बचाएगा सर हमारा। ये कैसा कैंप था जहाँ सारे पोजेस्ड लोग साधना करने आए हुए थे? क्या और जो साधक ये किया वो साधना भी का ही possessed। कैंप था या कुछ और था ये? व्हाट हैपेंस इज, हम लोग सभी ना अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं, ठीक है। सपोज भगवान ने उस फल के तौर पे किसी को पोजेस करवाया है कि भाई तूने पिछले जन्म में ये किया था, इस बार तेरे को ये भुगतना है, ठीक है। अब एक गुरु आएगा, वो कहेगा चल मैं हटा देता हूँ इसको, एंटिटी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, ठीक है। तो एक्चुअली वो भगवान के किए हुए कर्म में भगवान ने दिया सज़ा, ही इज़ द जज ना, मेन जज। आप उसमें उंगली कर रहे हो कि भाई आप कौन होते हो जजमेंट करने वाले, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ इसकी लाइफ को, ठीक है। तो उसका जो प्रारब्ध था, जो उसने भुगतना था, जिसको भुगत रहा था वो, उसको आपने ठीक करने की कोशिश की, तो वो होगा क्या, वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो जो तीर चलाया गया है वो कहीं तो लगना चाहिए। और सर ये भी एक नजरिया बन सकता है कि जो वो ठीक करने आया साधक, वो भी शायद भगवान ने भेजा वो ठीक करने हो के लिए, सकता है ठीक होने का और टाइम आ टाइम गया आ हो। गया हो। ठीक होने का टाइम आ गया हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, गुरु डायरेक्टली नहीं हटा सकता उसको, तो गुरु क्या करता है, गुरु विल ट्रेन यू, कहेगा तेरा प्रारब्ध हटाने के लिए तेरे को मस्का मारना है भगवान को, तो मैं तुझे साधना सिखा रहा हूँ, शुरू हो जा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, जो मैं सीखा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी उसका प्रारब्ध उसने खुद काटा साधनाएं करके, तब जाके उस एंटिटी ने उसको छोड़ना है, अच्छा। ठीक है। उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो उसने भगवान का नाम लेके अपना पुराने कर्मों का हिसाब किताब कर लिया, दूसरा उसने अपने ऑरा को इतना पावरफुल कर लिया कि नेगेटिव एंटिटीज अब उसको छू नहीं पाएंगी। फिर क्या हुआ सर उस स्टोरी में? फिर वो जो मेन साधक थे वो भी पोजेस्ड हो गए फिर? हाँ, तो मेन साधक थे वो भी पोजेस थे। अब समय के साथ साथ एक ऐसा समय आ गया जब गुरुजी ने वहाँ आके सिखाना शुरू किया, ठीक है। गुरुजी आए, उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान रखो, मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए,
ठीक है, आप इसको आराम से बोल सकते हो, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो मानसिक एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वाज लाइक ओके, क्योंकि अभी तक तो याद भी नहीं हो रहा था मुझे, बहुत निकम्मों वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि मुझे नहीं याद हो रहा था। मैं देख रहा हूँ वो सारे के सारे बोल रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बता रहे हैं कि गुरुजी मैं वहाँ कोने में बैठ जाता हूँ, मुझे तो घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। गुरुजी कह रहे वेरी गुड। एक कह रहा है मुझे तो मृदंग सुनाई दे रहा है, टिंग 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 सुनाई दे रहा है। एक कह रहा है भाई मुझे विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है, मैं तो वहाँ बैठ जाता हूँ जी कोने में जब भी आवाज़ आती है। कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार क्या बुलशिट, क्या ये लोग पागल बना रहे हैं यार एक दूसरे को, चल क्या रही है, समझ आ रही है। आई वाज लाइक ये क्या है, कह रहा गुरुजी मुझे सपने में ये आ गया वो आ गया। अरे यार क्या ये भी शुरू हो गया। मतलब सपना कैन बी अ मेडिकल कंडीशन टू मोस्ट ऑफ अस, है ना, आ गया तो आ गया, दिस इज हाउ वी टेक इट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट सपना जो है ना, दैट्स अ स्टेट ऑफ ट्रांस एक्चुअली। तो भगवान या नेगेटिव और पॉजिटिव एंटिटीज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सपने के माध्यम से। 20% 30% हो सकता है कि मेडिकल कंडीशन हो या बाय द वे आ गया हो, लेकिन कनेक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है, सपने के माध्यम से। इसीलिए कुछ होने वाला होता है तो सपना आ जाता है, कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में तो सपना आ जाता है। बट एनीवेज टू टेक दिस फॉरवर्ड, घर जाने का टाइम आ गया भाई। मैं बड़े हताश मन के साथ एक दिन तो जोश में मैं बोल पड़ा, अरे मुझे भी सपने आ रहे हैं भाई। अच्छा, फोमो में बोल दिया आपने कि मैं अकेला सा ना लगूंगा। अकेला सा ना लगूं। तो एक बोलता है हाँ भाई हमें पता है। ठीक है, तो मैं चला गया अपना बड़े हताश मन के साथ, अपना बाइक उठाई, अपना घर आ गए भाई। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि वेस्ट हो गई टाइम, मैं वो कर नहीं पाया जो करने में आया था। ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब खुदा जाने हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, तो मैं तो नहीं मान रहा। अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है ये तो। भाई घर जाके मैंने उस साधना को कंटिन्यू किया, ठीक है। एक समय ऐसा आ गया कि मुझे सपने में बहुत पॉजिटिवली किसी ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। आई वॉज वंडरिंग कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिसको लेके मैं बोल पाऊँ कि भाई साहब बहुत कमाल की चीज़ हो गई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बिल्कुल वैसा ही कुछ बोलेंगे जैसा कि मैं बोलता हूँ सबको कि यार इट्स अ मेडिकल कंडीशन। क्या पॉजिटिव चीज आ रही थी? ओके, सो माय एंसेस्टर्स केम टू कम्युनिकेट विद मी, और मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो हमेशा मुझे कई सालों से रोते हुए दिख रहे थे, कई सालों से, जिसको आप पितृदोष बोल सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि अब बहुत पॉजिटिवली उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया। हालांकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था इस बात को मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नहीं बोलनी चाहिए पर्सनल होती, लेकिन या जस्ट टू कन्वे दिस टू ऑडियंस कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारी दुनिया को पता होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो हमारी तरह कई बार विश्वास नहीं करते ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं दिखा पाऊँ कि उतनी ही रियल है जितना कि ये चाय का कप। तो समय के साथ साथ मैंने उसको कंटिन्यू किया जो भी मैं कर रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे जो जाप थे वो ऐसे थे कि मैं सिर्फ बैठा भी हूँ ना, अगर कहीं बैठा हूँ तो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं वो मन में, और मुझे उसकी रियलाइजेशन नहीं थी, अपने आप चल रहा है वो, सबकॉन्शियस में घुस गए वो। सबकॉन्शियस में चल रहा है। जैसे आप नाई की दुकान पे गए शेव कराने, किशोर कुमार का गाना सुन लिया आपने, पूरा दिन चल रहा है, ठीक है, दिमाग में। अब मेरा इतना ज़्यादा जाप हो चुका था दीपक भाई कि वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा था, ठीक है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक दिन मैं रात को सो रहा हूँ और करवट बदलने लगा मैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अभी भी चल रहा है। दैट मीन मानसिक में आ चुका है, बॉडी तो नहीं कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बॉडी नहीं कर रही है। दैट मीन्स द सोल इज डूइंग द जॉब। ये वो समय था जब मुझे मानसिक समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब हम बैठ के अगर मन में बोलना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट मानसिक। मानसिक स्टार्ट्स हैपनिंग ऑन ऑटोमेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट हैपन्स आफ्टर मंथ्स,
ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों की जो दिनचर्या है वो कुछ ऐसी है कि हम लोग मेल में बिजी, काम में बिजी, इसका पेमेंट लेना, उसका पेमेंट लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिमाग में कभी मानसिक वाली स्थिति तक हम पहुंचा ही नहीं पाते खुद को। सो अब एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ हूँ और मानसिक चल रहा है। अब मानसिक इतना तीव्र हो चुका था मेरा कि मैं मुंह से बोलता ही नहीं था, ठीक है, बस बैठा हूँ शांति से। अचानक से मुझे कुछ खुशबू आती है, बंद कमरे में एकदम से खुशबू आती है। आई वॉज वंडरिंग, मैंने एसी की तरफ देखा, मैंने कहा एसी तो चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने आसपास देखा, मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ गई, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से घर का बाहर ऐसी दिखता है, जिस रूम में मैं था, ठीक है, और दूसरी तरफ घर के बाहर जाने के लिए मुझे कुछ रूम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक कि खुशबू आई तो आई कहाँ से। सडनली माई वाइफ एंड माई डॉटर कम्स इन। मैंने कहा अच्छा सुनो यार, वो अपना लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मतलब कि कल स्कूल जाना है, ये वाली यूनिफॉर्म, वो वाली बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई सेड आप लोगों को खुशबू आ रही है क्या? तो माई डॉटर लुक्स एट मी, कहती हाँ आ रही है। उसके बाद टिक 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 अपनी बात शुरू, अरे स्कूल जाना है भैया, ये वाली बुक लेके जानी ज़रूरी है, ये कॉपी ले जानी ज़रूरी है। तो मैंने फिर अपनी वाइफ से पूछा, कहती हाँ हाँ आ तो रही है यार। अच्छा ओके। मैं उठा वहाँ से, मैं बाहर गया भाई, जहाँ मेन डोर है, मतलब मेरे रूम से बाहर निकलते ही खुशबू आनी बंद हो गई, तो मेन डोर तक जाना तो दूर की बात है, मैं वापस ही आ गया। मैंने कहा यार, अब मैं बालकनी में गया, बालकनी में एक दो खुशबू वाले पौधे हैं, बट उसमें फ्लावर्स आए नहीं थे अभी, तो खुशबू का कोई सीन ही नहीं था। मैंने पौधों में घुस के सूंघने की कोशिश की है, मैंने कहा नहीं आ रही खुशबू तो नहीं है। मैं वापस आया अपने कमरे में, तो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे भाई, उधर खुशबू आ रही है, बिल्कुल उसी जगह खुशबू आ रही है। नाउ माई डॉटर सेज कि यार आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे आसपास, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उधर 30%। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि आप कृपा करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बिकॉज दे वर चिरपिंग ऑल अराउंड, बोलती बहुत है लक्षिका ना, चे 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 चे। मैंने कहा ओके यार आप ना प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद किया, मैं आराम से बैठ गया। मेरे भाई वो खुशबू रही होगी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। 20 मिनट बाद खुशबू गायब हो गई। 20 मिनट मैंने सिर्फ आनंद लिया है, मैं सिर्फ बैठ गया आराम से, बिल्कुल वैसे ही जैसे धाम पे बैठते थे लोग, ठीक है। अब ये वो चीज़ थी, मैं किसी को बोलूँगा तो लोग कहेंगे आ रही होगी यार खुशबू, कहीं से आ गई होगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। मैंने भाई साहब फ़ोन किया अगले दिन, एक काफ़ी अच्छे महागुरु हैं, उनको फ़ोन किया। कहते हैं यार जो एंटिटीज़ जब घूम रही होती है ना हवा में, वो भ्रमण चल रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, और ह्यूमन बॉडी को जब वो देखते हैं, हम लोग इतने करप्ट हैं कि उनको दिखता है कि जैसे शीशे की बॉडी में आप धुआं भर दो अच्छे से, तो वो ब्लैक स्मोक दिखता है, डार्क एंटिटीज दिखती हैं, डार्कनेस दिखती है हमारे अंदर। वी आर नॉट प्योर, चालाकी से भरे हुए घपला करने वाले लोग, डार्क। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आप जाप साधना में लगे होते हो कई महीनों के बाद, जब वो डार्कनेस खत्म हो जाती है और वो ब्लैक कलर जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन दे सी लाइट देन दे कम। जो देवता हैं वो आते हैं आपको दर्शन देने कि तुम सही रास्ते पे हो, लगे रहो। यू हैव टू बी वेरी प्योर। ये इस बात की श्योरिटी होती है, सबसे पहले साधक को खुद ही पता लग जाता है कि चलो मैं थोड़ा ठीक ठाक टाइप का इंसान हूँ। बट हाउ टू क्रैक दैट कि भाई जैसे आए एंसेस्टर्स आए सपने में, तो आपको जैसे दिखा कि रो रहे हैं, पर किसी को किसी और उसमें हंसते हुए या साथ में बैठे हुए या पकड़ते हुए किसी चीज़ से बचाते हुए ऐसे भी दिखते हैं। तो ये क्रैक कैसे करते हैं कि क्या भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ओके, सो मैंने बताया ना कि सपने के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो कई बार जब कई सालों तक रोते बिलखते नजर आए मुझे, तो हम लोग यूजुअली नॉर्मली ले जाते हैं उन चीज़ों को, राइट। बट जब किसी ने मुझे बोला कि आपको पितृदोष है, तो मैंने माना नहीं उसको, परंतु आई स्टार्टेड डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या हुआ, भगवान का नाम लेने से वो चीज़ भी ठीक हुई, ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सपने में कम्युनिकेट किया, लेकिन एक बार भी रोता भी नहीं आया कोई भी। अच्छा, आप समझ रहे हो बात को? मतलब ये मैं वो पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको जो यूजुअली लोग बताना पसंद नहीं करते अपने बारे में। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें होती हैं, जो आम आदमी उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा कि यार
ये वो चीज़ें हैं जो कि जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है एक्चुअली लाइफ में। सो ये होने के बाद मैं बहुत, एक दिन ऐसा था कि मैं भाई सुबह उठा हूँ और लक्षिका जा रही थी स्कूल। मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार कुकर की जो सीटी अगर आप बज रही है तो कृपा करके दरवाज़ा ये वाला ना रूम का बंद कर दो, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो, मैं थोड़ी देर और सोना चाह रहा हूँ अभी, आधा घंटा और। सो शी सेज, कुकर की सीटी? लक्षिका सेज, पापा हैज़ गॉन मैड। ठीक है, मैंने कहा बंद कर दो ना यार। दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मैंने कानों के ऊपर रखा पिल्लो, ऐसे सीटी की आवाज़ आ रही थी, पिल्लो रखा कानों के ऊपर और सीटी की आवाज़ बढ़ गई। मैंने पिल्लो हटाया, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? मैंने कान बंद किए, आवाज़ बढ़ गई। आई वाज लाइक, ये मेरे अंदर से आ रही है, चक्कर क्या है? सो फिर मैंने दोबारा उसी गुरु को कॉल किया भाई। वो कहता है भाई ये होती है अनहद नाद, किसी को मृदंग सुनाई देते हैं, या जब धाम में हुआ था किसी को घंटियाँ सुनाई देती हैं। अलग अलग चक्रास जब अलाइन होने स्टार्ट होते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, वो चक्रा जब मूवमेंट करते हैं, अलग अलग चक्रा अलग अलग तरह की साउंड बनाते हैं, साउंड वेव्स, वो सुनाई देती हैं आपको खुद को ही। सो वो भूत प्रेतों से होते होते धीरे धीरे देवताओं तक पहुंचने का जो जर्नी है, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ह्यूमंस ऐसी चीज़ों में उलझ के रह गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के 2-3-4 महीने भी नहीं देते भगवान को। तो ये अब आपको अब भी सुनाई देती है, या जब आप चाहो तब सुन सकते हो अपने अंदर की साउंड? नॉट एग्जैक्टली। उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुए थे, उसके बाद मैं फिर से उलझ गया अपने ज़िंदगी में और बाकी सब चीज़ों में, बिजनेस में, काम धंधे में। ठीक है, समय के साथ साथ, क्योंकि वो सर्टन प्रैक्टिसेस आपको करनी है घंटों तक। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये सुनने में जितने मज़ेदार और एकदम एक्साइटेड लग रही है जर्नी, इसके लिए जो एफर्ट्स मैंने दिए हैं वहाँ तक पहुँचने के, वो बहुत ही गज़ब के एफर्ट्स थे। मतलब मैं 10-10 घंटे बैठ के साधनाएं करता था और तपस्या कर रहा होता था। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ 2:30 बजे हैं सामने, तो कब 7 बजे हुए नज़र आते थे मुझे खुद को एहसास नहीं होता था, पता नहीं चलता था। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड इवन देन इट हैपेंड लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 4 months। तो ये बेसिकली उस समय की बात है जब आज़ादी का टाइम चल रहा था। अच्छा नया नया आज़ादी हुआ था देश। आई थिंक मेरी मम्मी होंगी उस टाइम पे 6 साल की। अच्छा। ठीक है, मेरे मामा जी होंगे 13-14 साल के। ठीक है, तो नाना जी जो थे उनकी पोस्टिंग हो रखी थी चौकी पे। बेसिकली क्या करते थे वो? अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। अच्छा, लिटरली वो जेलर ही थे। अच्छा। ठीक है, सो अंग्रेज़ों के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे वो चौकी पे। अब सीन कुछ ये था, घर कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि मान लीजिए 1 बीघा की ज़मीन है, उसके अंदर 10-20% एरिया में लोग रह रहे हैं, बाकी पूरे प्लॉट में खेती हो रही है, कुआं भी वहीं है, पेड़ भी वहीं है, बरगद का पेड़ वहीं है, झूले टंगे हुए हैं, उस तरीके का माहौल था। जैसे लगान में आपने सेटअप देखे होंगे, ऑलमोस्ट वैसे मिट्टी के घर होते थे, लेप किया जाता था। कौन सी जगह की बात है? बेसिकली मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पंजाब में एक गांव है, वहाँ से थे। सो जंगल जैसा माहौल होता था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी नहीं। तो घर से लेके चौकी तक का जो रास्ता होगा अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर होगा, और इस बात की श्योरिटी थी कि जो ट्रेल्स हैं, जो रास्ते बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर उसको फॉलो किया जाए तो दैट इज़ द सेफेस्ट रास्ता। जंगल के अंदर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। तो ये बात कही गई थी कि हमेशा आप उस ट्रेल को फॉलो करोगे चौकी तक जाने के लिए। अब शायद वो रास्ता 2-3 किलोमीटर लंबा था, तो रास्ते में कुछ एक पहाड़ी आती थी, जितना 10-20 फीट ऊंची पहाड़ी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 फ्लोर्स के बराबर होगी अगर शहरी तरीके से हम देखें तो वो पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पूरा जंगल नज़र आता था। तो ये पूरा प्रोसेस था जो रेगुलर फॉलो करते थे मामा जी। अब एक दिन की बात है, चांस की बात है, वो दोस्तों के साथ खेल रहे थे गिल्ली डंडा, और उस दिन वो हो गए लेट, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लेट हो गए। तो वो फटाफट आए, हाथ पांव धोए उन्होंने और टिफ़िन उठाया और भाग पड़े सीधा। अब रास्ते में उन्होंने सोचा कि यार शॉर्टकट मारा जाए एक। अब उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद अंधेरा हो चुका था एक्चुअली। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनको दिख रहा है कि चौकी में वहाँ वो लैंटर्न जल रही है। ठीक है,
वो होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली कई किलोमीटर होगा, लेकिन उस पहाड़ी से? हाँ, उस पहाड़ी से होगा कई किलोमीटर, लेकिन वहाँ से दिख रहा है कि वो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, जो कि घूम के ट्रेल लेके जाता है, घुमा के लेके जाएगा। तो उन्होंने सोचा मैं शॉर्टकट मारता हूँ आज। तो उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में अपना मतलब जंगल के बीच में से डिसाइड किया कि अब मैं जाऊँगा। चांदनी रात हो चुकी थी, पहाड़ी से उतरे वो, तो एक्चुअली जैसे सपोज राइट में जाना होता है तो उन्होंने राइट टर्न ना लेके उन्होंने अपना शॉर्टकट ले लिया। तो पैरों में कांटे लगना और झाड़ियों से स्क्रैचेस पड़ जाना बहुत नॉर्मल सी बात थी उस ज़माने में। तो वो स्क्रैचेस वगैरह उन्होंने झेलते हुए वो एंटर कर गए जंगल के अंदर। एक्चुअली नाउ ही कुड सी कि चांदनी रात में पूरा जंगल जो है एक ही टोन का नज़र आ रहा है, सेम कलर। आगे चलते जा रहे हैं वो, उनको दिखता है कि सामने एक विशाल का पेड़ है कोई बरगद का। अब उस बरगद के पेड़ के ऊपर ना कपड़ों की कोई गठरी पड़ी हुई है, बहुत दूर से दिख रहा है उनको, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर दूर से। जब तक वो 100 मीटर तक पहुंचते हैं तो दीपक भाई वहाँ दिख रहा है कि ऊपर से जो कपड़ों के बीच में से ना गठरी में से कपड़ा एक लहराते हुए नीचे गिर रहा है। ठीक है, जैसे साड़ी सूखने के लिए डाल देते हैं हम, ठीक है, तो लहराता हुआ कपड़ा एक नीचे गिर रहा है। तो ही वॉज ओनली 13-14, तो वो देख रहे हैं कि कपड़ा गिर रहा है नीचे, और उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत ध्यान से, बिकॉज पूरा जंगल एक ही टोन में दिख रहा है आपको चांदनी रात में, ठीक है, और एक लाल रंग का कपड़ा जब अलग से नज़र आता है तो वो अलग से चमक जाता है चांदनी रात में, ठीक है, एक अलग टोन मिल गई आपको, कलर टोन। कुछ देर वो रुके भी एक्चुअली रास्ते में, उन्होंने 2, 3, 4, 6 मिनट वहाँ पे वेट किया। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है यार, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वो कपड़ा ऐसा लग रहा है कि लहराता हुआ नीचे तक आ गया, ठीक है। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट ही थिंक्स इज कि मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चीज़ है यार, क्योंकि जंगल में कई तरह की कहानियाँ सुनी हुई थी उन लोगों ने नेगेटिव एंटिटीज़ की। अब वो बैठे वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ हलचल होगी उसमें। तो बहुत ज़्यादा कुछ हलचल ना होने से उन्होंने कहा चलो यार लेट्स क्रॉस इट। थोड़ा आगे बढ़े तो कपड़ा और लहराने लगा। अब वो देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब 50 मीटर रह गया अभी, बट किसी तरह से डर भी लग रहा था। तो उन्होंने खुद को रोका, उन्होंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा घूम के ना साइड से निकल जाता हूँ, हार्डली मैटर्स, है ना। तो उन्होंने जैसे कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे गोल घूम के इस तरफ आ जाऊँगा और निकल जाऊँगा अपना। तो जैसे जैसे वो गोल घूमने लगे उस तरफ, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20, 25, 50 कदम गए होंगे आगे गोल घूमने के लिए, तो इनको लग रहा कि वो गठरी जो है ना पहले जिस एंगल में थी, अब वो घूम के इस तरफ हो रही है मेरी तरफ। जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ वो भी जैसे घूम रही जैसे है। मैं घूम रहा हूँ वो गठरी का जो अटेंशन है वो मैंने ले रखा है, वो मेरी तरफ घूम रही है। सो ही वेंट बैक, वापस आ गए। फिर उन्होंने देखा कि गठरी वापस आ गई है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ एक सर्कल बनाने की कोशिश की। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, और ये सब पॉसिबल है। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। पीठ नहीं दिख रही उनको, उसकी गठरी की उनको कुछ नहीं फ्रंट दिख ही रहा। दिखे जा रहा है। इतने अंधेरे में सिर्फ इतना पता लग रहा है कि कपड़े हैं कुछ और लहरा रहा है कुछ, ठीक है, गठरी है कपड़े की, वो लहरा रही है, एक कपड़ा लहरा रहा है उसमें से साड़ी की तरह। अब उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक रुख लिया कि चलो यार यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। अब लेफ्ट साइड से जब रुख लिया तो इनको लगा कि गठरी अब इस तरफ हो रही है। तो अब ये बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। मतलब इन्होंने 10, 15, 20 मिनट सिर्फ कभी थोड़ा आगे आए, कभी थोड़ा पीछे गए, ऑब्जर्वेशन में ही निकाल दिया। मैंने कहा कि यार ये तो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। अब इस बात की श्योरिटी हो गई कि कुछ तो है जिसकी अटेंशन इस वक्त मैंने ले रखी है, कुछ है जो मुझे देख रहा है।
एंड बिकॉज ही वॉज अ किड, मतलब हमारे अब इस एज में हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, इग्नोर करो, वापस आ जाओ, ठीक है। ही टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे तो खाना देने जाना है। तो उनको उनके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया उन्होंने चीज़ों को कि यार खाना तो पहुँचाना है भाई साहब, वो तो भूखे रह जाएंगे, ठीक है, बिकॉज एक बच्चे को उतनी समझ नहीं होती है। तो अब उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे, वो होता है ना जैसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं किसी को, चलते चलते पत्थर को पैर मारा, थोड़ा इग्नोर किया कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है, तो थोड़ा सामने वाले को उल्लू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा दो चार कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। नाउ व्हाट ही कुड सी इज कि अब वो शेप उनको ऐसी लग रही है जैसे कि कोई बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है कपड़े के अंदर, वो शेप ले चुके थी। पहले कपड़े की गठरी लग रही थी दूर से, अब लग रहा है कि वो इंसान है। अब इन्होंने 2-4-6 कदम और आगे बढ़ाए। अब वो इंसान ऐसा लग रहा है कि अटैकिंग मोड में होता है ना, एकदम ऐसे करके अटैकिंग मोड में एकदम ऐसे। तो नाउ ही गॉट कॉन्शियस, उसने, मामा जी ने वापस 10-15 कदम पीछे किए। अब देखा कि अटैकिंग मोड खत्म हो गया। तो मतलब जिस तरीके से वो बताते थे मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, और बहुत मतलब हम रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे उस टाइम पे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये 50 मीटर दूर है ना, कह रहा मैं हिम्मत करके ऐसी जगह पे आ गया जहां वो सिर्फ 25 मीटर दूर था। और ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब इनको दिख रहा है कि एक इंसान बैठा हुआ है सामने, ठीक है, ह्यूमन फिगर है, कोई इंसान है क्या है वो नहीं कह सकते, ह्यूमन फिगर है। और उसकी आंखें मैं फील कर पा रहा था कि हल्की सी वाइट लाइट्स दो दिख रही हैं मुझे। अब इन्होंने कंफर्म कर लिया कि इंसान है, कपड़ों की गठरी वो नहीं है। हाँ 100% की आइज भी दिख रही हैं। अब तो ये वाला सीन हो गया। अब इन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये तो सोचना पड़ेगा, जो कहानियाँ सुनी हुई थी बचपन से, मतलब वो सही कहानियाँ हैं, तो हाउ टू क्रॉस दिस नाउ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं फटाफट से भाग के निकल जाता हूँ, देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। हिम्मत जुटाई और एकदम से कहते हैं ना रैट रेस, भागे एकदम से ज़बरदस्त तरीके से, मतलब 3-4-5-6 कदम ही भागे थे कि उसने नीचे छलांग मार दी भाई साहब। अरे भाई साहब, ठीक है, मतलब छलांग मारी ऐसे जैसे स्पाइडरमैन की मूवीज में देखते हैं ना, वो गिरता है ऐसे स्पाइडरमैन, छलांग मारी लिटरली, और धप पकड़ के आवाज़ आई एकदम जोर से, और इनके हाथ से टिफिन छूटा, हार्ट बीट हो गई फास्ट, और ये उल्टे पाँव भागे भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से, बहुत तेज़ भागे। कह रहे हैं कि मैं पूरे रास्ते में हार्डली कहीं रुकाऊंगा मैं, और मेरी हार्ट बीट ऐसी थी उस टाइम पे जब मैं घर वापस पहुंचा हूँ, मतलब भागता ही गया, पता पीछे नहीं मुड़ उड़ के नहीं देखा कुछ नहीं, पैरों में कई चीज़ें लगी होंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आजकल तो एडिडास है, उस ज़माने में तो खुदा जाने क्या क्या पहनते थे ये लोग, है ना, पैरों में पता नहीं क्या क्या लगा इनको। भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए, घर आए तो पैर छिले पड़े भयंकर तरीके से, ठीक है। और उस टाइम पे ये था कि मतलब अगर किसी के घर में पतीला गिर जाए ना तो 15 घर पार जाती थी, नो मैटर आपका 1-1 बीघा की ज़मीन है, क्योंकि कोई ब्लॉकेज थी नहीं ना, शांत माहौल होता था, है ना, कोई ब्लॉकेजेस नहीं थी। भागते भागते घर आए, इसको लिटा दिया गया भाई साहब, 10-15-20 लोग आस पड़ोस से इकट्ठे हो गए कि सारे के सारे कि क्या हो गया क्या हो गया, तो कुछ नहीं बोल रहे भाई साहब, एकदम बुरी हालत, एकदम बुखार चढ़ा हुआ है भयंकर, हार्ट बीट चल रही है, ऐसा लग रहा है अभी अटैक आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वैसा वो वाली फीलिंग मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आई, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन था उस टाइम पे वैसा वाला दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी तेज़, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है, उतना बॉडी आपकी अलाउ भी नहीं कर रही है कि आप उतना ऑक्सीजन ले पाओ। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स सिप सिप करके पानी पीना उन्होंने शुरू किया, उनको इस बात का एहसास हुआ कि भाई जान बच गई है मेरी, मैं अपनों के बीच में आ गया हूँ। भयंकर बुखार हो रखा था, 104-105 टापा हुआ बुखार,